हेलो दोस्त, आप सभी का सुपर वाईफाई क्लास में स्वागत है। मैं बीएल सर। देखिए दोस्त, हम लोग क्या प्रैक्टिस सेट के साथ साथ क्या डिस्क्रिप्टिव को पढ़ेंगे, मतलब आपका अल्टरनेट क्लास चलेगा दोस्त। जैसे एक दिन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और अगले दिन हम लोग क्या करें, कोई चैप्टर लेकर, जैसे आपका संज्ञा हुआ, सर्वनाम हुआ, क्रिया हुआ दोस्त, ऐसे क्या पूरी तरह से विस्तार रूप से उसको पढ़ेंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्त, काल को। किसको पढ़ेंगे? काल। देखिए काल की 1 या 2 क्लासेज होंगी। देखिए लिखा है यूपी पेड, चाहे पेड का हो चाहे एसएससी जीडी का, कहीं से हिंदी पूछ रहा है, चाहे यूपी पुलिस हो, मतलब हिंदी पूछ रहा है दोस्त। और काल से क्या क्वेश्चन बन रहे हैं, तो काल आज पढ़ने के बाद अब काल से क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं हो। और दोस्त आप लोग नोट्स भी बनाया करिए। क्या नोट्स भी बनाया, क्योंकि जो पढ़ाया जा रहा है ऐसे नहीं किताबी चीज़ें हैं ना, इसलिए कुछ विशेष इसमें मिलेगा, सीखने को मिलेगा दोस्त। तो आप लोग क्या इसके साथ साथ इसका अपना फेयर भी बनाते रहें। तो दोस्त देखिए, सुपर वाईफाई आपके लिए एक नया सौगात ला रही है ना। देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल, मतलब यूपी पुलिस कांस्टेबल बच्चों के लिए भीष्म पितामह सीरीज। कौन सी सीरीज? भीष्म पितामह सीरीज। ये सीरीज कैसी होगी? फ्री और कास्ट होगी। इसमें आपको क्या दोस्त, हिंदी, उसके बाद मैथ, रीजनिंग, जीएस के साथ साथ यूपी स्पेशल भी मिलेगा, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स जीके भी मिलेगा। तो इस ना सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक क्या आप लोग शेयर भी करिए, उस ना शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाए, क्योंकि मेरा मोटो है ना फ्री और कास्ट है। तो दोस्त आप लोग क्या इस सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक रीच करवाएं, है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका क्या फ़ायदा ले सके। कमिंग सून, जल्द आने वाला एग्जाम से पहले पेपर की तैयारी दोस्त। ये तो बात रियल है कि एग्जाम के पहले दोस्त क्या पेपर की तैयारी की जाती है। देखिए पेपर आने के बाद या वैकेंसी अनाउंस होने के बाद दोस्त तैयारी नहीं की जाती। तैयारी 1-2 दिन की थोड़ी होती है। तो आप कहने का मतलब आप लोग को 6 महीना पहले, साल भर पहले जो बच्चे लगे रहते उन्हीं का होता है। कहिए जो 1-2-4 दिन वैकेंसी आने के बाद तैयारी करते वो पीछे रह जाते। तो आप लोग ऐसा ना करिए। तो आप लोग क्या ना भीष्म पितामह सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक क्या करिए, इस सीरीज को पहुँचाए, मतलब इसको शेयर भी करें और इसके बारे में बताए। फ्री और कास्ट होगी और लगभग आपको 2-4 दिन में इसका क्या ना अनाउंस कर दिया जाएगा दोस्त। तो देखते हैं आज हम लोग क्रिया पढ़ेंगे, सॉरी आज हम लोग क्या काल को पढ़ेंगे। चलिए है ना, देर न करते आज देखते हैं काल। देखिए दोस्त, अब ये लिखा क्योंकि भाई परिभाषा वहाँ पूछता नहीं, ताकि आपका टाइम बचे। क्या टाइम बचे, क्योंकि परिभाषा क्वेश्चन बनेगा नहीं। जो उसके इंपॉर्टेंस रूल्स हैं, जो कंसेप्ट है, वही हमको पढ़ना है दोस्त। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? काल। थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं काल। देखिए दोस्त, आज हम लोग काल ये दोस्त काल। देखिए काल कहते किसे है ना, क्रिया का वह रूप, ध्यान सुनेंगे, क्रिया का वह रूप जिससे समय का बोध, उसे हम लोग क्या कहते हैं? काल कहते हैं। क्या? क्रिया का वह रूप जिससे समय का बोध, उसे हम लोग क्या कहते हैं? काल कहते हैं। क्या? काल कहते हैं। क्रिया क्या? जिससे समय का बोध हो। क्या दोस्त? जिससे समय का बोध हो। क्या हो? जिससे समय का बोध, उसे हम लोग क्या कहते हैं? काल कहते हैं। समय का बोध हो, समय का बोध हो दोस्त, समय का बोध उसे हम लोग क्या कहते हैं? समय का बोध हो, है ना, उसे काल कहते हैं। क्या? काल कहते हैं। देखिए भैया, काल का जो शाब्दिक अर्थ होता है, क्या इसका शाब्दिक का भी अर्थ पूछता है। काल का शाब्दिक अर्थ, क्या शाब्दिक अर्थ, काल का शाब्दिक अर्थ होता है भैया, क्या होता है? समय होता है। क्या होता है? समय होता है। क्या होता है इसका शाब्दिक अर्थ? क्या होता है? समय होता है। समय ना, काल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समय होता है। मतलब क्रिया का वह रूप जिससे समय का बोध, उसे हम लोग काल कहते हैं। और काल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समय होता है। क्या होता है? समय होता है। आगे हम लोग बात करते हैं दोस्त, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। पहला नंबर दोस्त, काल के कितने भेद होते हैं? काल के कितने भेद होते हैं? आप लोग जानते हो भैया, काल के कितने? काल के 3 भेद होते हैं। क्या होता है? वर्तमान काल होता है, भूतकाल और क्या भविष्य काल होता है। काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं भैया। वर्तमान होता है, भूत होता है, भविष्य होता है। वर्तमान किससे कहते हैं? जो वर्तमान समय में जो क्रिया चल रही है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्तमान कहते हैं। भूत में मतलब क्रिया समाप्त हो गई है, क्रिया बीते हुए समय में क्या समाप्त, उसे हम लोग क्या भूत कहते हैं। भविष्य आने वाले समय में जो क्रिया की जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे? भविष्य कहेंगे। फिर ध्यान सुनिए दोस्त, कहने में तो जो वर्तमान मतलब जो हाल फिलहाल जो इस समय जो क्रिया चल रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्तमान में। से मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ाता हूं दोस्त, क्या वर्तमान है। लेकिन कोई क्रिया क्या पहले मतलब पहले समाप्त हो गई है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भूत कहते हैं। और कोई क्रिया भी आगे करना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भविष्य कहते हैं। क्या भैया? भविष्य कहते हैं। देखिए एक एक की बात करते हैं। पहला क्या? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब देखिए वर्तमान काल के, देखिए वर्तमान काल के भेद की बात बताइए भैया, इसके कितने भी 5 भेद होते हैं। भूत के कितने होते हैं? भूत के 6 होते हैं।
कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं भैया? 6 होते हैं। और भविष्य कितने होते हैं? 3 होते हैं, है ना। देखिए वर्तमान कितने भेद होते हैं? वर्तमान के 5 है भैया, भूत के 6 है, भविष्य के 3 है। अब देखो वर्तमान के पहला क्या है? समान वर्तमान काल। दूसरे की बात करें भैया तत्कालिक, या इसी का नाम है अपूर्व वर्तमान। चाहे आप लोग तत्कालिक का ऑप्शन मिले चाहे अपूर्व वर्तमान का, दोनों का मतलब भैया एक होता है ना। तीसरा क्या है? पूर्व वर्तमान काल। और चौथे की बात करें भैया क्या है? संदिग्ध वर्तमान काल। और पांचवा क्या है? संभाव वर्तमान काल। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं संदिग्ध और संभाव में ना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनाता है। इसी तरह हम लोग आगे बात करें भूतकाल के कितने? भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। देखिए समान वर्तमान काल, असन वर्तमान सॉरी समान भूतकाल, असन्न भूतकाल, अपूर्व भूतकाल, पूर्व भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेत मध्य भूतकाल। भैया हेतु हेत मध्य भूतकाल। उसी तरह भैया भविष्य की बात करते हैं हम लोग। क्या भविष्य की बात करें? भविष्य के कितने होते हैं? भविष्य के बाद 3 होते हैं। समान होता है भैया समान भविष्य काल, संभाव्य वर्तमान और हेतु हेत मध्य भूतकाल। क्या भैया? समान न हेतु समान क्या होते हैं? समान भविष्य काल, संभाव्य और भैया हेतु हेत मध्य भूतकाल। तो भैया आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते, क्योंकि एक स्लाइड में आपको पूरे काल के कितने भेद होते हैं और उनके कितने भेद होते हैं भैया पूरी तरह से क्या पूरी तरह ना इसका क्या मेंशन किया गया है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले भी सकते हैं भैया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग एक एक को पढ़ते हैं कि भैया एक एक को पढ़ते हैं। पहला क्या भैया ना वर्तमान काल। क्या वर्तमान काल? देखिए वर्तमान काल परिभाषा की बात करते हैं। देखिए जो समय चल रहा हो उसे वर्तमान कहते हैं। भैया यही बात बताए भैया, जो वर्तमान देखिए जो समय चला उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्तमान कहते हैं भैया। यही बात है मतलब बताए थे, जो कार्य अभी वर्तमान समय में चला उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। या दूसरी परिभाषा की बात करना चाहते भैया, लिखा क्या है? क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय का बोध उसे हम लोग क्या वर्तमान कहते हैं? मतलब क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय मतलब इस समय वर्तमान समय में जिस क्रिया का होना या करना पाए भैया उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? समान वर्तमान काल कहते हैं। क्या भैया? समान वर्तमान। उदाहरण जैसे देखते हैं भैया, जैसे बच्चा रोता है। अब देखिए बच्चा रोता है इसका मतलब क्या? अभी रो रहा है या इस समय वर्तमान की बात करें बच्चा रोता है तो भैया क्या है? वर्तमान काल। इसी तरह नेक्स्ट भैया रानी पानी पी रही भैया, तो क्या पी रही थी इसका मतलब अभी अभी फिलहाल में काम क्या क्रिया चल रही थी भैया। ए भी क्या है? सामान्य है, सॉरी ए भी क्या है? वर्तमान काल है। नेक्स्ट की एक बात करते भैया राधा मथुरा जा चुकी है। ए भी भैया क्या है? ए भी आपका क्या है ना? ए भी आपका क्या? वर्तमान काल। इसी तरह और हम लोग बात कर लेते हैं, इसी तरह हम लोग और बात कर लेते हैं भैया। जैसे देखिए इसी तरह करें वह किताब पढ़ता होगा। अब देखिए भैया आप लोग गा गीत देखकर इसको भविष्य नहीं लगाएंगे। देखिए लिखा क्या है? वह किताब पढ़ता होगा। अब ये बताएं आप लोग वह किताब पढ़ता होगा। आप लोग क्योंकि बच्चे यही जानते कहीं गा गी गे दीजिए भैया बिना कहे वो लोग क्या बता देते? कहते हैं भविष्य काल। लेकिन भैया ऐसा है नहीं। देखिए समस्या क्या भैया? वह किताब पढ़ता होगा। अब पढ़ता होगा तो बताइए आने वाले समय में पढ़ेगा कि अभी वर्तमान की बात कर रहा है? बताएं आप लोग। जैसे आप लोग देखिए यहाँ लिखा क्या भैया? लिखा है वह किताब पढ़ता होगा। भविष्य की बात कर रहा है कि वर्तमान की बात कर रहा है? वह किताब पढ़ता हो इसमें वर्तमान की बात कर रहा है ना। तो अब आप लोग भैया इसको देखकर गा गी आप लोग भविष्य नहीं लगाएंगे। वह किताब पढ़ता होगा कैसा है? ये भी क्या भैया? वर्तमान काल के उदाहरण है। इसी तरह और उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। इसी तरह और हम लोग कह दें बच्चे ना क्रिकेट खेलते हो, खेलते हो, है ना। ए भी भैया क्या वर्तमान है? क्या ए भी वर्तमान। अब क्योंकि देखिए आपको बस वर्तमान इतना है कि कोई क्रिया वर्तमान समय में मतलब अभी चल रही है या वर्तमान समय में इसका मतलब होना या करना पाए उसे भैया हम लोग आगे वर्तमान कहेंगे ना। अब वर्तमान काल देखिए भैया क्या? बच्चा रोता है वर्तमान है। रानी पानी पी रही ए भी वर्तमान बता रहा भैया। राधा मथुरा जा चुकी भैया ए भी वर्तमान बता रहा है। वह किताब सबसे ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट आपको याद रखना भैया, क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा इसी कंफ्यूज होते हैं। कहेंगे गा गए थे तो भविष्य है, लेकिन भविष्य नहीं है कौन सा? वर्तमान। इसी तरह बच्चा क्रिकेट बच्चे क्रिकेट खेलते हो ए भी क्या भैया? सब ये सब क्या? वर्तमान के उदाहरण। क्या? वर्तमान के उदाहरण। आगे हम लोग बात करते हैं भैया। चलिए वर्तमान काल के भेद। क्या भैया? वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के भैया कितने? 5 भेद होते हैं। कितने? 5 होते हैं। पहला आपको भैया समान वर्तमान काल। दूसरे की बात करें अपूर्व होता है।
तीसरे की बात करें पूर्ण होता है, चौथे की बात करें भैया क्या होता है संदिग्ध होता है, और पांचवें की बात करें संभाव होता है। क्या संभाव? सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखिए पहला क्या है, आप लोग देखिए इंग्लिश में देखिए, क्योंकि बच्चे कुछ चीजें ऐसी होती है इंग्लिश का इजी होता है। जैसे आप लोग प्रेजेंट इन्फिनिट पढ़े होंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पढ़े होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, वही उसको हम लोग समान कहते हैं, अपूर्ण कहते हैं, पूर्ण कहते हैं। यही आपका दो भैया बड़ा है। देखिए अब क्या है समान वर्तमान काल, देखिए इसके क्या 5 हैं भैया। समान वर्तमान काल होता है, अपूर्ण होता है, पूर्ण होता है, संदिग्ध और संभाव होता है। क्या संभाव होता है? अब एक एक को हम लोग पढ़ेंगे। क्या एक एक को पढ़ेंगे? पहला क्या भैया समान वर्तमान, कौन सा है? समान वर्तमान काल। समान वर्तमान काल देखिए लिखा क्या है, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में क्रिया का होना या करना पाया जाए उसे हम लोग भैया समान वर्तमान काल कहते हैं। क्या भैया? मतलब वर्तमान समय में किसी कार्य का होना या करना, मतलब किसी कार्य का करना या होना पाया जैसे उसे हम लोग क्या भैया, उसे हम लोग समान वर्तमान काल कहते हैं। क्या समान वर्तमान काल कहते हैं? अब समस्या भैया आप लोग ने तो इसको एक क्या भैया नोट है, क्या है? ए नोट है, समझ यही आपको याद करना है। ये समझिए रामबाण है भैया, IMP इसको समझ लीजिएगा ना, ए नोट है। अब आपको क्या करना है, क्योंकि जो नहीं परिभाषा समझ पा रहे आपको इनको क्या करना है, रट लेना है। समझते हैं। देखिए लिखा क्या, क्रिया के अंत में, क्या भैया क्रिया के अंत में भैया क्या हो, क्रिया के अंत में लिखा क्या, क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, वो भैया क्या होता है समान वर्तमान होता है। क्या समान वर्तमान का होता है। जैसे हम लोग उदाहरण की बात करते हैं, उदाहरण की बात करते हैं, जैसे उदाहरण की बात करते हैं, जैसे मोहन गीत गाता है। इसी तरह भैया नेक्स्ट की बात करें, रोशनी पानी पीती है ना। इसी तरह भैया और हम लोग बात करते हैं, केतली में चाय है। अब देखिए भैया थोड़ा समझते हैं कंसेप्ट हम लोग, है ना। लिखा के देख केतली में चाय है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर अभी आप लोग बता रहे हैं कि क्रिया के साथ का भैया ता है, ती है, ते। अब देखिए परिभाषा से अब क्लियर होगा। देखिए लिखा है क्रिया, देखिए क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में किसी कार्य का भैया क्या है, किसी कार्य का होना या भैया करना पाया जाए उससे हम लोग क्या कहें, समान वर्तमान कहेंगे। अब देखिए इसमें जैसे मोहन गीत गाती है, क्रिया का करना पाया जा रहा है, रोशनी पानी पीती है, इसमें भी है भैया। लेकिन केतली में चाय, अब बताओ किसी क्रिया का होना या करना पाया जाए। अब बताओ चाय कहाँ है, केतली में, वही तो लिखा है क्रिया का होना, मतलब क्रिया का होना। तो भैया अब क्रिया का होना कहने मतलब केतली में आपका क्या है, केतली में भैया आपका क्या है, चाय है। तो वही बता रहे थे क्रिया का होना है करना पाए उससे हम लोग क्या वर्तमान। अब कहने भैया कहीं भी ऐसे लिए केतली में चाय, कोई पूछे भैया कैसा है, तो आपको भैया उदाहरण क्या क्या बताएंगे, समान वर्तमान का। किसी कार्य का करना या उसमें होना पाया जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं भैया, वर्तमान काल कहते हैं। क्या वर्तमान काल कहते हैं। जैसे आगे इसी तरह हम लोग एक और समझ लेते हैं, जैसे कहते हैं बच्चे क्लास में कक्षा में है ना, कहते हैं 20 छात्र 20 छात्र कक्षा में है भैया, हाँ कक्षा में है। अब देखिए भैया कक्षा में है, अब आपको इसको भी देखिए 20 छात्र कहाँ भैया, 20 छात्र कक्षा में है। अब देखिए यहाँ ता है, ती है तो है नहीं, क्योंकि हम लोग समान पहचान क्या है, ता है, ती है, ते हैं। साथ साथ भी आपको इतना ये भी याद रखना है क्रिया का होना है करना पाए उससे भी हम लोग क्या कहते हैं भैया, समान कहते हैं। तो लिखिए ना कक्षा में, देखिए 20 छात्र कक्षा में, बच्चे कहाँ है कक्षा में, तो उनका होना पाया जा रहा नहीं, उनका होना पाया जाना भी क्या कहलाता है, समान वर्तमान। क्या भैया, समान वर्तमान काल कहलाता है। समझ भैया, आशा कर समझ में आए। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं, और ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, क्योंकि यहां से क्वेश्चन खूब बनता है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। दूसरा क्या भैया, अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल। क्या भैया, अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल। थोड़ा भैया आप लोग देखते रहे पानी पीने, संदीप जरा भैया पानी दीजिए। देखिए भैया दूसरा क्या है, भैया संदीप, ये संदीप जरा पानी दीजिए। देखिए भैया दूसरा क्या, अपूर्ण या, पानी जरा दीजिए। देखिए भैया अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल।
देखिए भैया आप लोग अब देखिए इसको सिर्फ समय बचने के लिए लिखा गया है, मत सोचिए कि हाँ ना, क्योंकि ताकि आपका समय बचे, क्योंकि भाई जो आपका कंसेप्ट है जहाँ क्वेश्चन मतलब आपको उसको याद करना है ना। चलिए बात करते हैं। देखिए भैया अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल मतलब वर्तमान समय में किसी क्रिया का लगातार होना या अभी चल रहा, उसे हम लोग भैया क्या कहते हैं, अपूर्ण या तत्कालिक कहते हैं। भैया अपूर्ण या तत्कालिक, देखिए परिभाषा की बात करते हैं। देखिए क्या, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी भी चल रही, बस भैया आपको इतना, क्रिया अभी भी चल रही है, उससे हम लोग भैया क्या कहते हैं, अपूर्ण या तत्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। क्या भैया, अपूर्ण या तत्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। देखिए क्रिया के जिस रूप से यह पता चले क्रिया भी अभी भी क्या चल रही है, उससे हम लोग भैया क्या कहते हैं, अपूर्ण कहते हैं, या क्या कहते हैं, तत्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। जैसे उदाहरण की बात देखिए, जैसे भैया नोट में आप गया तो भैया रहा है ना, रही है, रहे हैं, ये भैया आपके क्या है, ये सभी भैया ना कहीं भी क्रिया के साथ लगे तो भैया ये क्या होंगे, अपूर्ण या तत्कालिक वर्तमान काल होते हैं। जैसे भैया उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से क्लियर हो जाएगा। उदाहरण उदाहरण से भैया, उदाहरण से जैसे कहते हैं, अध्यापक हिंदी पढ़ा रहा है, मोहन कक्षा में शोर मचा रहा है ना भैया। देखते हैं, बात करते, देखिए कहने मतलब कोई क्रिया भी वर्तमान समय में चल रही है, कोई क्रिया वर्तमान समय में चल रही है भैया, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपूर्ण या तत्कालिक वर्तमान काल कहते हैं भैया ना। जैसे बच्चा मोबाइल देख रहा है, तो बच्चा मोबाइल देख रहा है, आप लोग भी खूब देखते हैं, तो अभी क्रिया क्या प्रोसेस में मतलब चल रही है, उसे हम लोग भैया क्या कहते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। तो ये भैया क्या अपूर्ण के उदाहरण है। 60 स्क्रीन लेना चाहते भैया ले सकते हैं आप लोग। चल रहे देखते हैं। देखिए भाई गर्मी बहुत विकट है, जान जाइए, लेकिन फिर भी हम लोग क्लास आपके लिए ला रहे हैं, तो आपका काम भी ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या करना है ना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसकी रीच पहुंचाना। चलिए भैया नेक्स्ट देखते हैं, पूर्ण ना, पूर्ण वर्तमान काल। देखिए पूर्ण किसे भैया, मतलब वर्तमान समय में किसी कार्य का कंप्लीट होना, मतलब पूरा होना, उसे हम लोग भैया क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं भैया। वर्तमान समय में किसी क्रिया का पूरा होना या भैया समाप्त होना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे भैया लिखा है परिभाषा से, देखिए किताबी परिभाषा क्या भैया, क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का वर्तमान समय में भैया समाप्त होने का भाव प्रकट, भैया आपको यही याद करना है, मतलब वर्तमान समय में किसी क्रिया का समाप्त होने का भाव प्रकट, उसे हम लोग भैया क्या कहते हैं, उसे हम लोग भैया कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। क्या पूर्ण वर्तमान काल। अब नोट की बात करें भैया, क्रिया के साथ क्या भैया, क्रिया के साथ क्या भैया, दिखे आपका, देखिए भैया चूका, क्रिया के साथ भैया कह रहे चुका है, उसी तरह भैया चुकी है, इसी तरह भैया चुके हैं। ये भैया किसी क्रिया के साथ लगा रहेगा, उससे हम लोग क्या कहते हैं भैया, पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। क्या पूर्ण वर्तमान। उदाहरण से देखिए भैया क्लियर हो जाएगा। उदाहरण सपना, इसको रुकिए, इसको पेन चेंज करते हैं ना भैया, सपना भोजन कर चुकी है। इसी तरह भैया मेरा मित्र बारात से आ चुका है ना। इसमें बारात का ट्रेंड है बच्चे लोग, आप लोग भी भैया खूब बारात कर रहे होंगे। इसी तरह भैया नेक्स्ट कह सकते हैं, रमेश नहा चुका है।
कहने का मतलब भैया ये है कि वर्तमान समय में कोई क्रिया का भैया समाप्त हो गया है, उससे हम लोग भैया क्या कहते हैं, उससे हम लोग भैया पूर्व वर्तमान काल कहते हैं। क्या पूर्व वर्तमान काल कहते हैं। कर्मी भाई बहुत विकट है, समझ जाइए क्या उसे पूर्व वर्तमान काल कहते हैं भैया, है ना। स्क्रीन शॉट लेना चले। और आप लोग भैया ये जो देखिए जो नोट है उसी को याद करना है। बाकी देखिए समान हुआ, अपूर्ण हुआ, पूर्ण होता है, बच्चे में कन्फ्यूजन है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनता है भैया, जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाले संदिग्ध और संभाव्य वाले हैं। आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट की, समझे। चलिए नेक्स्ट क्या भैया, क्या है, संदिग्ध वर्तमान काल। इसको भैया आप लोग एकदम वेरी वेरी IMP कर लेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज करने वाला यही है। चलिए संदिग्ध वर्तमान काल, देखिए भैया क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में, क्रिया के जो वर्तमान समय में किसी कार्य के होने का संदेह हो, क्या भैया संदेह हो, मतलब वर्तमान समय में किसी कार्य के होने में संदेह, उसे हम लोग भैया क्या कहते हैं, उससे हम लोग भैया क्या कहते हैं, संदिग्ध या संभाव संदिग्ध वर्तमान काल, या इसी संदेह वर्तमान काल भी कह सकते हैं। लेकिन भैया आपको याद करना है संदिग्ध वर्तमान काल। देखिए वर्तमान समय में किसी क्रिया में भैया क्या हो, संदेह हो, क्या हो संदेह, उसे हम लोग संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। क्या भैया, अब भैया ए वेरी IMP है, जो आपका नोट लिखा है यही नोट को एकदम ना जैसे कहते नहीं एकदम चबा डालिए, याद कर डालिए। करे भैया क्या हो, क्रिया के साथ भैया क्या लिखा है, ता होगा, ती होंगी, ते होंगे, रहा होगा ना, रही होंगी, रहे होंगे। अब भैया आप कहने का मतलब आप लोग ये मत देखिए गा गी दिए, क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज यही होते हैं, गा गी दिखे तुरंत भविष्य लगा देते, लेकिन ऐसा कंसेप्ट नहीं। मतलब वर्तमान समय में देखिए, वर्तमान समय जो इस समय चल रहा है वह क्रिया आगे अभी करनी है कि वर्तमान उसका प्रोसेस चल रहा है, या वर्तमान समय में संदेह, उसे हम लोग संदेह कहते हैं। जैसे समझते हैं, जैसे ता होगा, ती होंगे, ते होंगे, रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे। ये भैया क्या होते हैं, सब इसके क्या के संदिग्ध के उदाहरण है, किसके संदिग्ध के उदाहरण। अब उदाहरण से भैया अभी क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए से उदाहरण, ना जैसे गरीब लोग या भीख मांगते होंगे, भैया आपको यही समझना है, यही आप लोग कंसेप्ट समझ गए तो समझ आए। अब बताएं पढ़े वाक्य को लिखा क्या भैया, गरीब लोग भीख मांगते होंगे, तो बताए अभी मांगेंगे भैया कि वर्तमान की बात कर रहा है। जैसे करें आपसे कहते हैं भैया गरीब लोग भीख मांगते होंगे, तो इसका मतलब मांगते होंगे भी अभी वर्तमान में संदेह हो रहा भैया, मांगते होंगे कहीं, चाहे यहाँ मांगते हो, चाहे प्रयागराज मांगते हो, चाहे लखनऊ मांगते हो, वर्तमान की बात कर रहा है, भीख मांगते हो वर्तमान समय भैया संदेह, उसे हम लोग भैया कहते हैं संदिग्ध कहते हैं। अब आप लोग गागी मत देखिए, देखिए अब यही देखिए गरीब लोग भीख मांगते, लेकिन ये कहते हैं गरीब लोग भीख मांगते, लेकिन यही थोड़ा सा आप लोग कंसेप्ट समझते हैं। जैसे करें गरीब लोग भीख मांगेंगे ना भैया। अब चलिए देखिए भैया यहाँ भी गा है, क्या भैया यहाँ भी गा है, यहाँ भी गागी है, लेकिन अब समस्या है कि भैया अब दोनों कंसेप्ट समझ आए। देखिए गरीब लोग भीख मांगते होंगे, नेक्स्ट देखिए भैया गरीब लोग भीख मांगेंगे। अब भैया गरीब लोग भीख मांगेंगे, ये बताया आने वाले समय मांगेंगे कि वर्तमान की बात कर रहा है, तो गरीब भीख मांगेंगे भैया, मांगेंगे मतलब कहाँ, आगे अभी आने वाले समय मांगेंगे, तो आने वाले समय मांगेंगे तो भैया एक क्या हो जाएगा, भविष्य हो जाएगा। क्या भैया भविष्य हो जाएगा, क्या भविष्य हो जाएगा। लेकिन यही बात कि भैया गरीब लोग भीख मांगेंगे तो भैया क्या हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा भैया, संदिग्ध वर्तमान काल। एक क्या भैया संदिग्ध है, लेकिन इधर वाला क्या भैया ना समान क्या है, समान भविष्य काल है। इसी तरह भैया कह दें रोशनी किताब खरीद रही होगी भैया, है ना। अब देखिए लिखा क्या भैया, रोशनी किताब खरीद रही होगी। अब यही क्लियर करना है, तो खरीद रही होगी कि वर्तमान की बात कर भैया, आने वाले समय की बात कर रहा है भैया। अब लोग पढ़ेंगे भैया, लिखा क्या है, रोशनी किताब
ना लिखा है रोशनी किताब खरीद रही होगी, खरीद रही होगी कब, वर्तमान की बात करें, जब वर्तमान की बात करें संदेह है भैया तो इसका है संदेह है। लेकिन यही आप लोग भैया इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे और इसी का आप लोग क्या, इसी का आप लोग जब भविष्य बनाएंगे तो क्या कहेंगे, रोशनी किताब खरीदेगी। इसी बनाएंगे भैया आप लोग क्या कर देंगे, रोशनी किताब खरीदेगी। तो कहना भैया इधर वाले भैया आपके क्या, ए सब भैया आपके क्या है संदिग्ध के, और लेकिन उधर की बात करें भैया वो क्या है समान के, क्या भैया समान के। इसी तरह भैया और उदाहरण का आप लोग देख लीजिए, बच्चे स्कूल नहीं जाते होंगे, बच्चे विद्यालय या नहीं जाते होंगे भैया, जाते होंगे क्या भैया, बच्चे की विद्या देखिए लिखिए बच्चे विद्यालय नहीं जाते होंगे। अब भैया पढ़िए, इससे पता करिए आप लोग, देखिए गा की विशेष का ध्यान देंगे, गा की देखिए भैया क्या भविष्य को बता रहा है, वर्तमान, बच्चे विद्यालय नहीं जाते होंगे, तो जाते होंगे भैया कहाँ, वर्तमान की बात, नहीं जाते होंगे तो भैया नहीं जाते इस समय की बात। लेकिन यही भैया आप लोग जब इसको कन्वर्ट करेंगे भैया तो आप लोग क्या बना देंगे, जैसे अब आप लोग इसी का भविष्य बनाएंगे भैया, कहेंगे बच्चे विद्यालय नहीं जाएंगे ना भाई, देखिए बच्चे विद्यालय नहीं जाएंगे, क्या भैया जाएंगे, है ना भैया, क्लियर हुआ आशा का। देखिए भैया ए, अब भैया ए सब आपके तीनों उदाहरण क्या, ए तीनों भैया आपके क्या है संदिग्ध उदाहरण, लेकिन भैया ए तीनों किसके हैं समान भविष्य के, क्या समान के। आपको यही याद रखना है, कहने का मतलब जब आने वाले समय का आपका भाव निकले तो आप लोग उसको भविष्य बता देंगे, कि जब वर्तमान की बात हो या वर्तमान की कहानी चल रही हो भैया ये बता रहा, उससे लोग क्या कहेंगे भैया, उससे लोग क्या कह देंगे, है ना संदिग्ध उदाहरण। और सबसे आसान तरीका न समझ भैया, आप इसको पूरी तरह से क्या भैया एकदम रट डालिए, क्या एकदम इसको रट डालिए, है ना, यही जो लिखा है। क्योंकि ये भैया समझ लीजिए क्या, जिसको आप लोग कहते हैं ट्रिक, चाहे ट्रिक समझ लीजिए भैया चाहे कोड। अब चाहे दुनिया की चाहे जो किताब उठाकर भैया आप लोग देख लीजिए, है ना, चाहे जो किताब उठाकर देख लिए, ऐसा कंसेप्ट कहीं मिले तो आप लोग बताइएगा, कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, है ना। ता होगा मतलब किसी क्रिया के साथ भैया क्या हो, ता होगा, ती होंगे, ते होंगे, रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे। देखिए भैया अब समय देखिए यहाँ क्या है, देखिए यहाँ क्या है ते होंगे लिखा है, नहीं ते होंगे, इसमें देखिए रहा होगी, है ना, इसमें देखिए भैया ते होंगे, वही तो बात है। देखिए चाहे ता होगा, ती होंगे, ते होंगे, रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, ये सब क्या होते हैं संदिग्ध के उदाहरण के, भैया संदिग्ध के उदाहरण। भैया स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, और इसको ना समझ भैया एक बार वीडियो को पुनः से देख लीजिए ना, वीडियो को पुनः देखेंगे तब ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। तो अभी हम लोग क्या, अभी इसकी क्लास से जरूर आपको मिलेंगी, तो वहाँ हम क्या पूरी तरह से कोशिश करेंगे समझाने का प्रयास करेंगे, है ना भैया। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। चलिए चलिए पांचवा क्या भैया संभाव्य वर्तमान का, कौन सा भैया संभाव्य वर्तमान का। देखिए भैया समझते हैं, देखिए भैया वर्तमान समय क्या, वर्तमान समय में किसी कार्य में क्या, किसी कार्य का भैया संभावना की जाए, किसी कार्य को भैया संभावना किया जाए उसे हम लोग भैया संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं, संभाव्य वर्तमान। अब परिभाषा की बात करते हैं, देखिए भैया देखिए क्या वर्तमान समय में क्या, वर्तमान समय में क्रिया के होने की संभावना, मतलब क्या लिखा है क्रिया के होने की क्या हो संभावना, क्रिया की होने की संभावना उसे भी हम लोग क्या कहेंगे, आपको यही याद रखना है। वर्तमान समय में क्रिया के होने की संभावना उसे हम लोग संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। मतलब वर्तमान समय में क्रिया के होने, क्या क्रिया के होने की क्या संभावना हो या संभव, उसे हम लोग क्या कहेंगे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं, है ना। आते हैं नोट, नोट को भैया आप लोग क्या IMP करेंगे। देखिए नोट ही इंपॉर्टेंट है भैया, क्योंकि नोट आप लोग भैया ना फ्रेंड, आप लोग भैया इसको क्या करें, नोट को याद करिए। क्रिया के साथ भैया क्या है ता हो, देखिए उसमें ता था, ता हो नहीं, ता हो, ती हो, ते हो, कहने के मतलब भैया सबके साथ का हो, ता हो, ती हो, ते मतलब सबके साथ हो, है ना। देखिए अब देख समझते हैं, जैसे उदाहरण से क्लियर हो जाएगा। उदाहरण जैसे देखिए भैया, देखिए ऐसे तो लिखा जाए शायद आप पढ़ते हो, लेकिन यही देखिए समझते हैं, शायद वह
पढ़ता हो। समझते हैं? देखिए प्रायः शब्द भैया वाक्य ऐसे ही लिखे जाते हैं, मतलब शायद वह पढ़ता हो, लेकिन कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर आपको क्या कंफ्यूजन में डालने के लिए क्या करता है शायद को हटा। देखिए शायद वह पढ़ता हो, अब यही बात को एग्जामिनर क्या करेगा, इसको थोड़ा सा हटा देगा, इसी बात को एग्जामिनर लिख देगा ना वह पढ़ता हो, वह पढ़ता। अब देखिए अब इसमें शायद हटा दिया, देखिए वो शायद वह पढ़ता हो तो शायद लग जाता, अपने आप शायद से संभाव हो जाएगा, लेकिन बात कर भैया वह पढ़ता हो। देखिए जब वह पढ़ता होगा तो कब कहेंगे, जब लोग क्या हो संभाव हो, कि भैया संभावना हो। शायद ना शायद वह पढ़ता हो, या कहते हो पढ़ता हो, तो पढ़ता हो शायद वह पढ़ता हो, कहने मतलब उसका वही है। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करता है शायद, संभवता, हो सकता है, इन शब्दों को का भैया इन शब्दों को हटा देता है। इन शब्दों को हटा देता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको इतना याद रखना है भैया, क्या करना है कि आपको याद रखना है ता हो, ती हो, ते हो ना, नहीं तो उसको लिखें। देखिए अब वह पढ़ता हो, तो अब इसका मतलब कैसा वाक्य है, संभाव है। लेकिन इसी का हम लोग थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं, लेकिन इसी का आप लोग कन्वर्ट कर देंगे, जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ता है भैया। देखिए इसलिए एकदम क्लियर कर देना भैया। अब देखिए तीन वाक्य, देखिए शायद वह पढ़ता है, तो वही पूरा तो वाक्य यही शुद्ध है, क्योंकि ना संभव, लेकिन इसी वाक्य को शायद को हटाकर एग्जामिनर क्या करता है वह पढ़ता, वह पढ़ता, तो इसका मतलब शायद वह पढ़ता हो ना। इसी तरह भैया वह पढ़ता है, देखिए वह पढ़ता है तो बदल जाएगा, देखिए वह पढ़ता है तो समान वर्तमान काल जाए, लेकिन वह पढ़ता हो मतलब सबके साथ ता हो, ती हो, मतलब सबके साथ हो लगा रहेगा, वो आपका क्या हो गया संभव हो जाएगा। तो भैया इसकी बात करें, एक ऐसा इसकी बात हम लोग करेंगे, तो आप लोग इसको क्या कर देंगे, इसको बताएंगे तो क्या करेंगे समान वर्तमान करेंगे, क्या कहेंगे समान, है ना, समान वर्तमान, क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना है। इसलिए नेक्स्ट उदाहरण की बात करते हैं। वे बाजार से आते हो, अगर वे बाजार से आते हो तो शायद वे आते हो, कहना लिखना चाहिए शायद वे बाजार से आते हैं, या इसी का हो सकता है वह बाजार से आते हो। तो भैया कहें, अब देखिए क्या ते हो, तो ते हैं, देखिए है कि नहीं, ता है, ती है, ते हो। या अब इसी का आप लोग भैया ना, इसी को आप लोग थोड़ा सा चाहे तो ऐसे लिख दें, हो सकता है वह बाजार से आता हो, शायद वह बाजार से आता हो, आते हो। लेकिन इसी जब आप लोग वर्तमान बना देंगे, जब इसका क्या, इसका जब आप लोग ये क्या बनाएंगे, इसका जब आप लोग क्या कर देंगे, सपोज दैट आपको समान बना, तो आप लोग कह देंगे वे बाजार से, देखिए वे बाजार से आते हैं, वे बाजार से आते हैं, है? इसी तरह भैया नेक्स्ट की बात कर देते हैं। गीता गाना गाती हो, सबके साथ यही याद करिए, ता होगा, ती हो, ते होंगे रहेगा ना। अब देखिए गीता गाना गाती हो, अब इसी की आप लोग शायद उसको कह सकते हैं शायद गीता गाती हो सकता हो गीता गाती हो भैया। तो लेकिन ये क्या आपका ए अभी आपका एक संभव, लेकिन इसी का आप लोग जब समान में कन्वर्ट कर देंगे, क्या समान वर्तमान में चेंज कर देंगे, किसमें भैया समान वर्तमान कर देंगे, तो आप लोग इसको क्या कह देंगे, आप लोग कहेंगे गीता गाना गाती है ना, गाना गाती है। तो देखिए भैया यही क्या आज ना वर्तमान काल को हम लोग क्या आज पढ़ते हैं, क्योंकि भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो आप लोग धीरे धीरे पढ़ते रहें। देखिए वर्तमान काल को पांचों भेद हो गए हैं, तो आने वाले क्लास में क्या भैया भूतकाल को पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे उसमें भविष्य को भी आपको क्या पढ़ा दिया जाए ना भैया। तो आज के लिए इतना ही। हाँ एक बात आपको फिर याद दिला दे ना, भूलना नहीं है, कौन सा, भीष्म पितामह सीरीज, है ना, भीष्म पितामह सीरीज, क्योंकि ये आपको वर्दी देकर जाएगा जब आप लोग मेरे साथ ना लगे रहेंगे तब दोस्त, मतलब मेरे साथ नहीं कहें, मतलब मेरे सुपर वाईफाई फैमिली परिवार के साथ, है ना। तो चलते हैं, मस्ती के साथ पढ़िए, गर्मी बहुत ज़बरदस्त है दोस्त। चलते हैं, आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।